संगार के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं डेनमार्क की भी तस्वीरें हैं। डेनमार्क में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और डेनमार्क में भी ये प्रोटेस्ट हुआ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर मौन रखा गया और उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट किया गया हाथों में तख्तियां लिए हुए। ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये आतंक के खिलाफ प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से आतंक लगातार पैर पसार रहा है और सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को इस वक्त आतंक की चोट मिल रही है, उसी के खिलाफ ये डेनमार्क में भी प्रोटेस्ट हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है वो आपको देखना चाहिए। ये देखिए, एक तरफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, तो वहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो बैल्कनी है वहां से कोई कर्नल तैमूर है वो निकल के आते हैं, हाथ में अभिनंदन का पोस्टर लेते हैं और उसके बाद इशारा करते हैं, ऐसे हाथ सर तन से जुदा करने वाला इशारा कि हम गला काट देंगे, ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे। वो भूल जाते हैं कि अभिनंदन वाले एपिसोड में क्या हुआ था, कैसे हाथ जोड़कर अभिनंदन को वापस किया गया था। कमर जावेद बाजवा और शाह महमूद कुरैशी की टांगें काट रही थी, लेकिन आज अपने हाई कमीशन में हैं तो वो इशारा कर रहे हैं हाथ से कि अगली बार हुआ तो हम गर्दन काट देंगे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर है। आप समझ लीजिए, ये पाकिस्तान की जो हरकत है ये बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले जब प्रोटेस्ट हुए थे, जब भारत की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तानी वापस चले जाएं, तो केक लेकर सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे थे अंदर। और आज ये तस्वीर सामने आती है जिसमें एक पाकिस्तानी हाई कमीशन का अधिकारी ऐसे इशारे करता है कि हम गला काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरता दिखाता है। ये दिखाता है कि हाँ, किस कट्टर मानसिकता के साथ आम लोग जो होते हैं, जो जिनका कोई कसूर नहीं होता, बेगुनाह लोग होते हैं, उनको किस कट्टरता के साथ मौत के घाट उतारा जाता है। और पहलगाम हमला भी उसी का एक उदाहरण है। इससे पहले पुलवामा में हुआ था, वो भी एक उदाहरण है। ये देखिए, जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, 2 दिन पुरानी ये तस्वीर है। पाक हाई कमीशन जो दिल्ली में है उसके बाहर एक शख्स केक लेकर पहुंचा। वहां पर आप समझिए कि पहलगाम में अटैक हुआ, 28 लोग मर गए, 28 लोगों की जान चली गई। सवाल ये उठ रहा था कि भाई उस अटैक के अगले दिन पाकिस्तान हाई कमीशन का एक अधिकारी अंदर केक लेकर जा रहा था, किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे थे भाई? ये 2 तस्वीरें हैं। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से एक तस्वीर कट्टरता दिखा रही है, एक तस्वीर ये बता रही है कि 28 लोगों की मौत पर कोई गम नहीं था, 28 लोगों की मौत पर पाक हाई कमीशन के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर लंदन की है और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, पाकिस्तान के उच्चायोग की। एक तरफ ये इशारा किया जाता है अभिनंदन की फोटो को दिखाकर कि देखो हम गला काट देंगे, हम गला काट देते हैं, हम सर तन से जुदा कर देते हैं। और दूसरी तस्वीर में बेशर्मी नजर आती है जब 28 लोग मर जाएं, 28 लोगों को आतंकियों की तरफ से मौत के घाट उतार दिया जाए और आप केक लेकर अंदर जाते हैं, तो फिर इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है। मैं वापस अपने मेहमानों के पास चल रहा हूं इस पर बात करने के लिए। हुसैन जावेद साहब, ये इस तरीके के इशारे करने का क्या मतलब था? मतलब प्रोटेस्ट ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है और मतलब एक अधिकारी आता है पाक हाई कमीशन के अंदर से निकल के बालकनी में अभिनंदन की फोटो दिखाता है और कहता है कि सर तन से जुदा। क्या है? आपने देखी फोटो, वो वीडियो देखा? सारी दुनिया देख रही है उसको। बिल्कुल बात दिखाया कि हवाले से बहुत सारे जो है रैंडम फुटेज कल सारी थी कि लड़ाई यहाँ पे इस तरह से जो है आपस में आप एक दूसरे के सामने आ गई है, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो मेरे लिए जाती तौर पे ये बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग चीज है कि ये अवाम का लेवल है, यानी एक तरफ इंडियन अवाम है, एक तरफ पाकिस्तानी अवाम है और जगह भी ना इंडिया है ना पाकिस्तान। तो एक ऐसा मतलब मैंने हमेशा इस चीज को एडवोकेट किया है कि इंडिया के हवाले से और हमारे हवाले से अमन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये हम मतलब इस चीज को बिल्कुल पसंद करें ना करें, हम एक दूसरे के हंसाए हैं और ये चीज स्टेटस नहीं सर मैं रोकूंगा माफी के साथ आपको। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी ऑडियो बहुत कट कट के मुझे आ रही है, एक बार उसको दुरुस्त कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। इतने मैं कर्नल त्यागी के पास चलता हूं। कर्नल त्यागी, ये क्या दिखाना चाह रहे थे? पाकिस्तान के कोई कर्नल तैमूर हैं जो नाम हमको पता चला है, वो अभिनंदन की फोटो रख के ऐसे इशारा करते हैं कि गला काट देंगे। वो भूल गए कि कैसे अभिनंदन को छोड़कर गए थे यहां पर और कैसे माथे पर पसीना था कमर जावेद बाजवा के, और आज अपने हाई कमीशन में बैठे हैं तो फिर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हल्के में ले रहे हैं क्या?
आपने सही कहा रोहित जी, आपने सही बता भी दिया कि खुद उनके पार्लियामेंट में उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे थे कि हमारे बाजवा साहब के माथे पे पसीना था, पैर कांप रहे थे और कह रहे थे कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो आज ही रात को, समझ गए ना। तो ये बात और अब वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर के वो ऑफिसर ये बताते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। यही बातें तो हैं जिसकी वजह से आप कर्ज में जा रहे हैं। आज आप एक समझने की कोशिश कीजिए हुसैन साहब कि जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो तुम्हारे फ्रेंड चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए है, ऐसे आज आप खुद एक क्वेड ऑफ टेरर से जूझ रहे हैं। बीएलए तुम्हारे खिलाफ है, 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव से। आज ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान तुम्हारे खिलाफ है, जो संसद पे शरीयत का झंडा फहराना चाहती है, और जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है वो भी तुम्हारे खिलाफ है, और जो तालिबान है अफगानिस्तान का वो भी डुरंड लाइन को नहीं मानता, आपके खिलाफ है, और पीओके के लोग भी आपकी आर्मी के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में जब आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल चुकी है, आपका कोई आदमी ये इशारा करे कि सर तम से जुदा, इसे मैं मिमिक्री कहूं क्या कहूं, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये चीजें, और ये क्यों शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपके उस मौलाना मुनीर से, जिसको जनरल कहते हुए हमें शर्म आती है, जो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान, इनके विचार अलग, धर्म अलग, रीति रिवाज अलग, इनकी महत्वाकांक्षाएं अलग, ये साथ नहीं रह सकते, हम कॉमन हेरिटेज को नहीं मानते। ये क्या बातें हैं? ये दूसरे देश में अगर आप इन्हें कह के हिंदू और मुसलमानों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करोगे तो सर आज मुझे कहना पड़ेगा, आज तक पुराने जमाने में हमें पिछली शताब्दी में एक आदमी आया और हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा गया, लेकिन हमें अब समझ में आ चुका है, अब हम जवाब देंगे, और वो जो जवाब होगा वो आपकी कल्पना से अधिक होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। आप समझ रहे होंगे ना, कल्पना से अधिक वो दिखने लगा है आपके यहाँ, वो कल्पना से अधिक दिखने लगा है। तुम्हारे जनरल साहब बंकर में चले गए हैं, तुम्हारे जो जैश ए मोहम्मद का कैंप था भवालपुर में खाली करा लिया गया है। और सर, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये जनरल मुनीर ने अपनी फैमिली को न्यू जर्सी और लंदन कहीं भेज दिया है, मतलब कि पब्लिक की चिंता नहीं है, हम बच जाएं बस, हमारा परिवार बच जाए बस।